हेलो फ्रेंड्स, तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसको हम देखेंगे बहुत ही बारीकी से, बिल्कुल शुरुआत से। तो इसमें दिया सबसे पहली हेडिंग दी है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? तो इसमें दिया है, देख सकते हैं आप, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर कोई भी वस्तु है तो उसको हम प्रकाश द्वारा ही देख पाते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ भी है तुम्हारे सामने रखा है, तो पहले उसमें प्रकाश पड़ता है, फिर उस पर प्रकाश पड़ने के बाद वो हमारी आंखों में टकराता है तो हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। इसे हम प्रकाश कहते हैं। उसके बाद दिया है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है प्रकाश सरल सीधी रेखा में, प्रकाश सरल और सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे टार्च होती है, अगर हम टार्च जलाते हैं, क्या होता है, अगर हम टार्च जलाते हैं तो प्रकाश, उसकी लाइट जो होती है बिल्कुल सीधी जाती है, मतलब वो प्रकाश क्या होता है, सीधा गमन करता है। नंबर 2 दिया प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो लाइट होती है उसको जाने के लिए सड़क या रास्ते की आवश्यकता नहीं पड़ती, लाइट कहीं भी जा सकती है। उसके बाद तीसरा नंबर दिया प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। जैसे तुम ही अगर खड़े हो जाओ कहीं पे, अगर धूप है या लाइट है तो क्या होगी, तुम्हारे पीछे छाया बन जाती है। वो छाया है, मतलब जिसके आर पार देखा ना जा सके उसको हम क्या करते हैं, अपारदर्शी, उसकी छाया बनती है। उसके बाद 4 नंबर दिया प्रकाश की चाल निर्वात में, दिया है प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो अब देखेंगे हम प्रकाश की चाल निर्वात में होती कितनी है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है तुम्हारा। उसके बाद देखेंगे हम, यहाँ पे दिया है, देखते हैं, दिया है प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लें, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद अब देखेंगे अगली हेडिंग। उसके बाद दिया है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो अब देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो यहाँ पे दिया है दिया है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आएं तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मोटी और चिकनी सतह ले लेते हैं। मान लेते यहाँ से प्रकाश क्या होती है, आ रही है, ये देखो प्रकाश यहाँ से आ रही है, ये प्रकाश अब यहाँ से आ रही है। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे प्रकाश आने, जहाँ से आ रही है, आने वाले प्रकाश को हम आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर वापस जाने वाली, प्रकाश आकर और टकरा कर जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो इसको हम और बारीकी से पढ़ेंगे, आगे देखते हैं इसके बाद। तो इसके बाद दिया है, देख लेते हैं, नीचे दिया आपतित किरण, ये देखिए यहाँ पे दिया है आपतित किरण। तो यहाँ पे देखेंगे हम आपतित किरण किसे कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली, बताया था ना कि प्रकाश जो आ रहा है किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब जो प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद अगला नंबर देखेंगे। देखिए आपतित किरण हो गई, तो अब देखेंगे हम आपतन बिंदु। तो यहाँ पे दिया है जिस बिंदु पर आपतित किरण यहाँ पे किरण वो आपतित सतह से टकराती है, मतलब जो बिंदु, जैसे अभी देखा था चित्र कुछ इस प्रकार का बना था। देखो यहाँ पे दिया जिस बिंदु पर आपतित यहाँ पे जो ये आपतित सतह से टकराती है, उसी आपतन
उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब जो यहाँ पे टकरा रही है तो क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद अब देख सकते हैं दिया यहाँ पे परावर्तित किरण। तो जिस माध्यम से चलकर आपतन किरण सतह पर आती है, आपतन किरण सतह पर आती है, यहाँ पे आती है। उसके बाद उसी माध्यम में लौट गई किरण, उसी माध्यम में लौट गई किरण, जो लौट जाती है किरण जिसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, उसे लौट गई किरण, लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसको बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे प्रकाश द्वारा आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकराकर उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद अभिलंब, क्या दिया है? अभिलंब तीसरा नंबर, अब तीसरा या चौथा होगा। अभिलंब दिया किसी समतल सतह, मतलब ये जो नीचे की समान सतह, समतल बराबर सतह, समतल सतह। उसके बाद दिया यहाँ पे किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लंब, अभिलंब डालते हैं हम, लंब। उसके बाद बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, मतलब जो बिंदु पर गिरता है उसे अभिलंब कहते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो लंब होता है वो हरदम 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। एक चीज़ इसको देखो, इस प्रकार भी याद कर सकते हो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद दिया आपतन कोण, क्या दिया है? आपतन कोण। तो इसमें दिया आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसको एक प्रकार से और याद कर सकते हैं, ये ऐसे याद कर सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। फिर से सुन सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं अगली हेडिंग। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया परावर्तन कोण, अब यहाँ पे दिया है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण, तो अभी चित्र फिर से एक बार बना लेते हैं, इस तरीके में आपको जल्दी याद हो जाएगा। कुछ इस प्रकार था, हाँ इसी प्रकार। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है परावर्तन कोण, परावर्तित किरण। तो यहाँ पे ये परावर्तित किरण है, ये क्या है? परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचे, ये क्या है? आपतन बिंदु। इसको याद रखना, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसी परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको एक प्रकार से और याद कर सकते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य या बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे कुछ अगला नंबर दिया है। अब अभिलंब भी तुम्हारा हो गया, हाँ। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है मेन इम्पोर्टेंट, ये भी है। तो उसके बाद देखेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। इसको याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर दिया है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। यहाँ पर देखें, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया था, कुछ एक चित्र बनाया था, तो एक बार फिर से चित्र बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का चित्र था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो नीचे की सतह है, जो नीचे की यहाँ पे सतह है, यहाँ पे आपतित किरण भी आ रही है और परावर्तित किरण भी है और अभिलंब भी है। अगर इनको देखा जाए तो तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है या एक ही रेखा पर स्थित है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु
पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे हैं, समतल में हैं। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि समतल पे है ये। उसके बाद दिया है नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये जो नीचे वाली सतह है और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये बीच से क्या है अभिलंब, ये आपतन कोण मतलब आई बराबर किसके है आर के, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसको याद रखना, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर और पहला पार्ट था। तो इसके अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और देखते हैं उसके बाद अगली वीडियो, दूसरा पार्ट देखेंगे अगले दिन। तो यहीं पे अब समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद जय भारत।